स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस बिन मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न ऐसे लाए हैं जो कि आपके SCRT के हैं, जो कि क्लास 9-12 की जो बुक्स होती है ना, मतलब सरकारी स्कूल में जो चलती है, उन बुक्स से ये प्रश्न हैं। और किसकी हैं? ज़्यादातर घरेलू औषधियों से संबंधित इसमें प्रश्न हैं, क्योंकि आपकी चाहे घरेलू औषधियाँ हो गई या फिर पट्टियाँ हो गई, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक हमारी रहेगी वो हम पट्टियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज मेरा कुछ टारगेट है आप सभी से कि आप लोग हमारे चैनल का देखो 1600 के करीब चल रहा है, ठीक है, सब्सक्राइबर। और एग्ज़ाम है, क्योंकि इस समय सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, इतना शेयर करो कि करीब हमारे इस महीने ही 2000 जो हैं सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, ठीक है। इतना मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ। सॉरी, जीरो कुछ ज़्यादा ही लग गए। ओके कोई बात नहीं, 2000 कराना है आपको। ओके, तो मैं इतना मान के चलती हूँ, आप लोग चाहो तो करा सकते हो। इतने लोग रोज़ नए जुड़ रहे हो, आप लोगों के लिए 300-400 लोग जोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर मन है, पर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से, ठीक है। गुलाब जल का क्या उपयोग होता है ये बताना है। ओके, गुलाब जल का क्या उपयोग होता है? नेत्रों के लिए, पेट के लिए, त्वचा के लिए और कान के लिए। तो गुलाब जल का जो प्रयोग होता है वो होता है नेत्रों के लिए, ठीक है। नेत्रों के लिए जो होता है गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम पेट के लिए बात करें तो आप जानते हो अजवाइन वगैरह है, हींग है, ये भी है। लेकिन आपका हरण भी जो है पेट के लिए आवश्यक होता है। हरण बोलते हैं ना, हरण जो होता है ना, ये पेट के लिए आवश्यक होता है। ओके, और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रश्न नहीं डाले हैं, उनकी हम जो है बात यहाँ पर करते हुए चलेंगे। जैसे हल्दी का प्रयोग अगर पूछा जाए तो हल्दी का प्रयोग हम कब करते हैं? एक तो एक एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो तेज हथियार वाली कोई चीज़ लग जाती है तो हम कोई कटा भाग होता है उसमें हल्दी लगा देते हैं, ठीक है। तो कटे भाग में भी किसका प्रयोग? हल्दी का प्रयोग किया जाता है। एक पूछा जाता है अमोनिया के विषय में, अमोनिया का प्रयोग क्या होता है? देखो, अमोनिया कोई औषधि नहीं है, लेकिन हाँ घर में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अमोनिया क्या करती है? सुंघा दो, अगर किसी को मूर्छा वगैरह आई हुई है ना, किसी के कीट के काटने से या किसी का डंक लग जाता है कभी कभी, तो क्या होता है, आप इसको अमोनिया को सुंघा दो तो उस व्यक्ति को होश आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद करते हुए चलना। क्वेश्चन है 2, तो दांत में दर्द होने पर किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तुलसी का तेल, लौंग का तेल, लहसुन का रस या फिर उपर्युक्त सभी। तो जब दांत में दर्द होता है तो लौंग के तेल का प्रयोग करते हैं। जो तुलसी होती है, हमारे यहाँ पूजा होती है, हम सभी जानते हैं, और ये कीटाणुनाशक का काम करती है, ठीक है। कीटाणुनाशक की तरह भी काम करती है, ये ध्यान रखना होगा। खासतौर से अगर बात करें कि कौन कौन से रोग या विकार इससे दूर हो सकते हैं, तो पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तुलसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। पेट की समस्याएं हो गई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई। देखो, एक या दो ही प्रश्न हर टॉपिक से पूछा जाता है, आप जानते हो। अब आप ये सोचो कि इससे ही मतलब छोड़ दो इस वीडियो को, तो नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो एक प्रश्न या एक या दो प्रश्न ही हर जो है टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। तो पेट संबंधी हो गई, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी हो गई। आँखों में जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, इसके उपचार में भी ये जो है तुलसी आवश्यक, मतलब लाभदायक है, मोतियाबिंद। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है 3, नक्सीर फूटने पर कौन सी घरेलू औषधि प्रयोग में लाई जाती है? लहसुन, प्याज का टुकड़ा, जूता या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है प्याज का टुकड़ा जो है सुंघाया जाता है जब नक्सीर फूटती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 4, मुंह एवं जीभ में छाले होने पर किसका उपचार करेंगे? लौंग के तेल का, सुहागा का, अंजीर का या फिर बेल के शरबत का। मुंह में और जीभ में छाले हैं, उस कंडीशन में बताना है किसका प्रयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुहागा में क्या करते हैं? सुहागा में जो कपूर होता है और जो शहद होता है, कपूर को पीसकर सुहागा में मिलाते हैं, शहद मिला लेते हैं और जो भी छाले या घाव होते हैं उन पर लगा लेते हैं, जिससे ये सही हो जाते हैं। क्वेश्चन है 5, भांग पिए हुए व्यक्ति के उपचार में किसका प्रयोग करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का, अजवाइन का, खट्टी वस्तुओं का या फिर सिरके का। तो जब भांग पिए हुए कोई भी व्यक्ति हो तो उसे क्या देंगे? खट्टी वस्तुएं देंगे, ठीक है ना। खट्टी वस्तुएं उसको खिलाएंगे जब भांग पिए हुए कोई व्यक्ति होता है, उस कंडीशन में। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, जल जाने पर निम्न में से कौन सी घरेलू औषधि का प्रयोग किया जाता है? कोई व्यक्ति जल गया है तो कौन सी घरेलू औषधि आप लगाओगे? नारियल का तेल लगाओगे, चूने का पानी लगाओगे। सी है, ए और बी दोनों सही है, डी है केवल बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो नारियल का तेल हो गया, चूने का पानी हो गया, कच्चा आलू हो गया, ठीक है। कच्चा आलू जो होता है उसे मतलब पीस कर लगाया जाता है, ठीक है। बढ़ते और
बर्नाल का प्रयोग भी जलने पर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट किस काम आता है? कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, घाव को भरने के लिए, चोटों पर लगाने के लिए, या फिर घाव को साफ करने के लिए। तो पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, वैसे तो इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं, आप जानते हो, पानी को शुद्ध करने के लिए भी डालते हैं, पर यहाँ पर हम घरेलू औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो घाव को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, घाव को भरने के लिए हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी का प्रयोग कीड़े मकोड़ों को के लिए हम नीम के पत्ते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 8, पेट के दर्द में घरेलू उपचार डैश अमलतास का प्रयोग करेंगे, अजवाइन का प्रयोग करेंगे। ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है। तो जब पेट में दर्द होता है तो अमलतास हो गया, हमने कहा अभी अजवाइन हो गया, हर्र बहेड़ हो गया, हींग हो गया, ये कहीं ना कहीं पेट के दर्द के लिए, पेट में जो दिक्कतें होती है उसके लिए सही होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया 9, जी मिचलाने तथा उल्टी होने पर प्रयोग करना चाहिए। पुदीना तथा सौंफ का अर्क होगा, यहाँ पर सौंफ का अर्क हो जाएगा, यहाँ पर सौंफ लगा लीजिएगा। ठीक है, सौंफ। ठीक है, तो सौंफ का अर्क बराबर मात्रा में, अजवाइन व मेथी बराबर मात्रा में, हींग व नमक बराबर मात्रा में, उपर्युक्त सभी। तो जी मचलाना, उल्टी होना, मतलब बमन की कंडीशन में इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है, पुदीना तथा जो सौंफ का अर्क होता है बराबर मात्रा में ले लेते हैं, और जिस व्यक्ति को उल्टी वगैरह हो रही है उनको देने से क्या होता है, उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, बिच्छू के काटने पर किसका प्रयोग करना आवश्यक है? कपड़ा धोने वाले सोडे तथा चूने के पानी का, फिटकरी का, पुदीने का, नारियल के तेल का। ठीक है, बिच्छू के काटने पर किसका प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा? तो कपड़े धोने का जो सोडा है, ओके, और चूने के पानी का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कपड़ा धोने वाले सोडे का तथा चूने का पानी। साथ ही साथ कहते हैं गर्म दूध पिलाने से भी आराम मिलता है। ठीक है, गर्म दूध पिलाने से भी आराम जो है मिलता है। फिटकरी भी आप जानते हो, चोट लगती है किसी के तो क्या करते हैं, उस पर लगाई जाती है जख्म पे, फिटकरी से खून बहना बंद हो जाता है। फिटकरी दांतों के लिए आवश्यक होती है, दांतों के दर्द के लिए लौंग का तेल, और फिर फिटकरी भी आराम देती है। ओके, और पुदीना आप जानते हो पेट वगैरह के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए होता है। नारियल का तेल अभी हमने बताया जलने पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, विष का प्रकार है, जलन उत्पन्न करने वाले विष, आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले विष, नींद लाने वाले विष। तो यहाँ पर आपके जो विष के प्रकार हैं, डी ऑप्शन सही होगा। जलन भी उत्पन्न करने वाले विष होते हैं, आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले भी विष होते हैं, नींद लाने वाले भी विष होते हैं। चौथा होता है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले विष। ठीक है, तंत्रिका, और ये खतरनाक होते हैं, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले विष, हानि पहुँचाने वाले जो होते हैं विष, वो वाले। ठीक है, तो 4 तरीके के विष होते हैं, एक जलन उत्पन्न करने वाले, आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले, नींद लाने वाले, उपर्युक्त सभी। चौथा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले विष। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, अफीम खाने वाले व्यक्ति की क्या पहचान है? नीला चेहरा, काला चेहरा, पुतलियाँ जो होती हैं आँखों की सिकुड़ जाती हैं, उपर्युक्त सभी। तो अफीम खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, ठीक है, काला भी पड़ जाता है, और पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए जलन उत्पन्न करने वाले विष कौन कौन से हैं, तो ऐसे कास्टिक सोडा का प्रयोग किसी ने किया है, कास्टिक सोडा खा लिया है, ठीक है, धोखे से खाया हो, जानबूझ के खाया हो। अमोनिया, मतलब जो भी रासायनिक तत्व है खास तौर से ये ज़्यादा जलन पैदा करेंगे। ठीक है ना, अमोनिया हो गया, कार्बोलिक अम्ल हो गया, कार्बोलिक अम्ल, जितने भी आपको ये अम्ल दिख रहा है ये सभी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जलन पैदा करेंगे। ओके, खनिज अम्ल हो गए, खनिज, ओके, अम्ल हो गए। तो ये सब जो होते हैं कहीं ना कहीं जीभ है, गले हैं, आपने मुंह से खाया है तो मुंह से ही जलन शुरू हो जाएगी और आपके अंदर तक होगी। यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होगी। इसमें अगर पूछा जाए जलन उत्पन्न करने वाले विष लेने से क्या होगा, जलन होगी, सो होगी, उसके साथ साथ सांस लेने में जो है दिक्कत होगी। ओके, ये व्यवहारिक प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। यहीं पर अगर आहार नाल को, जो आहार नाल आपको यही नाम से ही समझ में आ रहा, आहार नाल, ठीक है, तो पूरा आहार नाल प्रभावित होगा। यहाँ पर इसमें जो दिक्कत होगी आपकी, जैसे मुंह हो गया, आहार नाल के भाग कौन कौन से हो गए, ऐसे आपको याद रखना होगा। मुंह भी आहार नाल का भाग है, गला भी है, कहीं ना कहीं गले से होते ही हुए आपके भोजन है, श्वास है, सब जाता है। ग्रास नली गले से ही निकलती है आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके मुंह में, गले में, ग्रास नली में, आमाशय है, आमाशय, आंत, जो भी तत्व आपके आते हैं आहार नाल में, सभी में जलन पैदा करेंगे, हानि पहुँचाएंगे। ठीक है, आमाशय वगैरह जो भी आंत वगैरह होती है, छोटी बड़ी, सब में ये दिक्कत पैदा करेंगी। ठीक है, तो ये होती कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आपसे बात की जाए तो ये भी कुछ इस तरीके के ही रासायनिक तत्व कह सकते हो आप, जैसे कि संखिया हो गया,
ये भी कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थ ही है, लेकिन इससे क्या होगा, आहार नाल प्रभावित होगा। पारा हो गया, संख्या, पारा, सीसा। देखो ये क्लास एक्सप्लेनेशन इसलिए हो रही है, इनसे आपको 1 या 2 प्रश्न तो मिलना ही मिलना है। ओके, संख्या, पारा, सीसा और सड़े गले भोज्य पदार्थ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लास्ट में आपका कौन सा आ रहा है, नींद लाने वाले विष। आपका अफीम वाला याद है क्वेश्चन, अफीम वाला क्वेश्चन याद है, तो नींद लाने वाले विष में अफीम आ जाएगा। पूछा गया था टीजीटी 2021 में, खुद बताओ। अच्छा ठीक है, अफीम हो गया, गांजा हो गया, ओके, चरस हो गया, भांग हो गई, ये सभी निंद्राकारी हैं। ठीक है, भांग गांजा एक ही बात होती शायद, है ना। मार्फिया भी आता है इसके अंतर्गत। मार्फिया क्या होता है, मार्फिया, मार्फिया। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब नींद लाने वाले विष होते हैं, नींद लाने वाले। और तंत्रिका तंत्र को हानि कौन पहुंचाता है, अभी हमने चौथा बताया था तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र को हानि कौन पहुंचाएगा। एक बार शॉर्ट नोट बना लेना, ज़्यादा बस नहीं, बस तंत्रिका लिखना, उसमें शॉर्ट नोट में कौन सी चीज़ नुकसान दे रही ये आपको लिख देना है बस। शराब हो गया, शराब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पूछा जाए शराब किसको प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को। धतूरा किसको, धतूरा भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब ये प्रश्न अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए तो इसका आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कि क्या कौन सी, क्लोरोफार्म तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जबकि क्या पारा वगैरह भी तो कर सकता है ना, सीसा कर सकता है, लेकिन नहीं, पारा और सीसा हमने किसको बताया, पारा जो सीसा होता है वो किसको किसके में आहार नाल में जलन पैदा करते हैं, आहार नाल में जलन। ठीक है, तो धतूरा किस में आ रहा है, शराब किस में आ रहा है, क्लोरोफार्म किस में आ रहा है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विषय। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं हम, क्वेश्चन हमारा ये वाला हो गया था। अफीम खाने वाले व्यक्ति की क्या पहचान है, नीला चेहरा, काला चेहरा, पुतलियों का सिकुड़ जाना। मलेरिया हो जाने में निम्न में से कौन सी घरेलू औषधि जो है का प्रयोग करते हैं, धतूरे का, पपीते के बीज के, नीम की छाल का, या फिर चूने के पानी का। यहाँ पर जो है आपका एक तो नीम का छाल दिया है आंसर। ठीक है, ये एससीईआरटी से ही बता रही हूँ मैं, एक तो नीम का छाल दिया हुआ है। और कुनैन जो होती है, आपने पता है, आपने सीटेट वगैरह का एग्जाम दिया होगा, खूब पढ़ा होगा इसके विषय में कि कुनैन किससे, सिनकोना से मिलता है ना, सिनकोना से। और ये किसके, ये भी मलेरिया का इलाज करती है, मलेरिया के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये मलेरिया में कुनैन भी दिया हुआ है इसी किताब में, और यहाँ पर नीम की छाल भी दी हुई है। तो अब आप इसको देख लेना थोड़ा, अगर कुनैन दिया हो तो कुनैन जरूर लगाना आंसर, क्योंकि कुनैन एक जगह नहीं कई जगह दिया हुआ है। ठीक है, ओके। बकाया हमारे गांव में क्या होता था, पहले मच्छर होते थे, जब हम गांव में रहते थे, छोटे थे, तब उस समय जो होता था, नीम के पत्ते होते थे सूखे, उनको सुलगा दिया जाता था, उसका जो धुआं होता था उससे कहते थे मच्छर मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है नीम हो कारगर, मैं इसको मना भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक ही किताब में 2 आंसर हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो आपके ये कुनैन होता है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसका प्रयोग कम करना चाहिए, नहीं तो चक्कर उक्कर वाली समस्याएं भी हो जाती हैं। ठीक है, मलेरिया में तो आपने पता कर लिया कि होता ही है फायदेमंद, लेकिन निमोनिया में भी कुनैन का प्रयोग होता है। निमोनिया हो गया आपका, पेचिस हो गया, ठीक है, पेचिस हो गया, निमोनिया, पेचिस। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं निमोनिया, पेचिस, जो हृदय की समस्या होती है, हृदय रोगियों के लिए भी औषधि का कार्य करती है। ठीक है, और जोड़ों के दर्द में भी प्रयोग होता है। तो कई उपचार हैं इसके कुनैन के। फिटकरी आवश्यक है दस्त बंद करने के लिए, खांसी में आराम देने के लिए, रक्तस्राव को कटे स्थान से रोकने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताया था, जो फिटकरी होती है चीनी भी पीसकर भर दी जाती है रक्तस्राव होने पर। अगर फिटकरी नहीं हो तो आप चीनी भी पीसकर जो है भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बकाया दस्त, उल्टी वगैरह में आपको अभी बताया था, अर्क है जो है, सौंफ वगैरह का प्रयोग किया जाता है, पुदीने का, सौंफ का। क्वेश्चन है 15, सबसे ज़्यादा खतरनाक विष होता है नींद लाने वाली दवा, जलने वाले आहार नाल में जलन पैदा करने वाले विष, या फिर मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाले विष। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा? देखो, नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारे शरीर का, मस्तिष्क है, और जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, अगर ये इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आहार नाल में जलन पैदा हो रही है, अगर व्यक्ति को सही होना होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन नहीं होगी, तो एक बार वो सही हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी सो रहेंगी, ओके, ये सारी चीज़ें तो सही हो जाएंगी अगर व्यक्ति कंट्रोल में होगा डॉक्टर के तो। लेकिन अगर इन पर इफेक्ट पड़ गया, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ गया, तो आप जानते हो दिमाग है में ही सारी नसें कनेक्टेड हैं, जो हमारा नर्व सेल है वो सारी नसों से मतलब पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही होगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन है 16, लू लगने पर दी जाने वाली एकमात्र दवा कौन सी है? लौंग का पानी, इमली का पानी, कच्चे आम का पना, या फिर पके आम का रस। तो इस सभी को रटा हुआ होगा कच्चे आम का पना। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 17, निम्न में से कीटाणु नाशक पदार्थ है? गोले का तेल, डिटॉल, अमृत धारा, या फिर फिटकरी। यहाँ पर कीटाणु नाशक आपसे जो है पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर डिटॉल जो होता है, डिटॉल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीटाणुनाशक का काम है, चोट लगती है तो हम इससे साफ करते हैं, घर में साफ सफाई में हम डिटॉल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होते हैं, कीटाणु जो है हमारे मर जाएं। अमृत धारा क्या होता है, अमृत धारा कोई जो बता सकता है, ये जी मिचलाने में ये भी काम करता है, जी मिचलाना, ओके, जी मिचलाना हो गया, या कह सकते हैं दस्त है, उल्टी है, इन सब में काम करता है, दस्त उल्टी, ओके, दस्त उल्टी इन सब में ये क्या होता है, घरेलू औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिटकरी की बात, गोले के तेल की बात हम लोग कर ही चुके हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है 18, विष लेने पर प्रथम उपचार क्या होगा। अगर विष लिया है, किसी ने जहर लिया, आपको पता चल गया, तो पहला उपचार आप इनमें से क्या करोगे। डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कृत्रिम श्वास क्रिया करानी चाहिए, गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, डॉक्टर के आने तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कोई हमें बताएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग है। समझो तो सबसे पहले डॉक्टर को बुलाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को बुलाने से पहले भी हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा हमें देनी चाहिए, तो डॉक्टर के आने तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए, ये बात भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि विष में गुनगुना पानी है, पानी में नमक डाल के दे दो, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम होता है। खासतौर से जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी है तो कहते हैं गुनगुने पानी में नमक डाल के दे दो, तो उससे उल्टी वगैरह होती है और वो सही हो जाता है, ठीक है। तो अब इनमें से सभी काम है जो हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर को भी बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके संभालने से बाहर हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो आंसर माना गया है, तो यहाँ पर जो दिया है वो दिया है गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, ठीक है। लेकिन गुनगुने पानी में नमक घोलकर हर रोगी को तो दिया नहीं जा सकता, पता नहीं उसने कौन सा विष पिया है। तो अगर आप थ्योरी सेक्शन में इसी बुक को पढ़ते हो तो वहाँ पर डॉक्टर को बुलाना दिया हुआ है, ठीक है। तो थ्योरी सेक्शन में इसको माना है तो हम इसको आंसर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि बाई मतलब चांस ऐसा होता है ना कि ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न था वहाँ से उठाया था, क्लास 12 की बुक से, तो जो ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पर तो सी माना गया है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा सही है, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में आपके यही प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। तो थ्योरी सेक्शन आप दिखा भी सकते हो आराम से आयोग को, अगर कुछ दिक्कत होती है, कि सबसे पहले कोशिश की जानी चाहिए डॉक्टर को बुलाएं, ठीक है। डॉक्टर आ जाता है, फिर मतलब डॉक्टर को से संपर्क कर लिया आप, डॉक्टर को आने में कुछ तो समय लगेगा, जब तक आप ये आसपास में निरीक्षण करो, उसके बाद पहले डॉक्टर को बुलाना, ठीक है, डॉक्टर को बुलाना। फिर क्या है, निरीक्षण करना कि उसने आखिर खाया क्या है। बात सही है, जब निरीक्षण आपको पता चलेगा तभी तो आप गुनगुने पानी का मतलब नमक वमक डाल के दोगे। हो सकता है उसने जो चीज़ खाई है वहाँ पर ये चीज़ काम ही ना करे, है ना, तो फिर थोड़ी ना दोगे। तो यहाँ पर निरीक्षण करना उसके बाद आता है। फिर उसके बाद आपने देख लिया कि उसने क्या खाया, आपको आइडिया हो गया, तो आपने क्या किया, उसको उल्टी कराने की कोशिश की। उल्टी मतलब बमन कराना, बमन कराने की कोशिश की वहाँ पर, ठीक है, जिससे विष का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, अगर किसी व्यक्ति ने क्षारीय विष पिया है तो क्षारीय विष पीने वाले व्यक्ति को कभी भी उल्टी नहीं करानी चाहिए, ठीक है, कभी भी उल्टी नहीं करानी चाहिए, ओके। और अगर आपको पता है कि ये जो विष इसने पिया है इसमें कुछ मतलब आपको जानकारी है कि ये इसका प्रतिरोध का काम करेगा, मतलब कोई भी ऐसी दवाई है कि अगर हम दे देते हैं, जैसे अभी हमने बताया था शराब पीने वाले को गुनगुने पानी में नमक डाल के दे दो, तो आपको ये चीज़ पता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मतलब अगर आपको पता है तो उसका प्रतिकारक चीज़ दे सकते हो, प्रतिरोधक चीज़, जिससे वो सही हो जाए। तो ये स्टेप है इसका जो हमने अभी बताया, डॉक्टर को बुलाना, निरीक्षण करना, बमन कराना। अगर उसने क्षारीय चीज़ नहीं ली है तो आप उसको उल्टी कराएंगे वो भी, लेकिन अगर क्षारीय पदार्थ लिया है तो उल्टी नहीं करानी होती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, सांप के कटे घाव पर कौन सी वस्तु लगानी चाहिए। सल्फर लगानी चाहिए, बर्नाल लगानी चाहिए, पोटेशियम लगानी चाहिए, या फिर शहद लगानी चाहिए। तो सांप काटे हुए व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बर्नाल जो होते हैं जले हुए व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। शहद अभी हमने बताया था, जो क्या चीज़ बताई थी, उसमें मिलाकर जो है दिया जाता है, जिससे पेट जो है मतलब पेट नहीं, घाव वगैरह जो होते हैं, मुँह के छाले होते हैं, वो जो है सही हो जाते हैं। सुहागा और कपूर में मिला के शहद लगाते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो विषपान होता है करने वाले रोगी को उल्टी नहीं करानी चाहिए। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उपर्युक्त सभी। तो हमने अभी बताया था क्षारीय अगर किसी ने विषपान किया है तो उसको उल्टी नहीं करानी चाहिए। और यहाँ पर यह भी होता है कि अगर किसी ने क्षारीय पदार्थ पिया है तो उसको अम्लीय पदार्थ दिया जाता है पीने के लिए, और अगर किसी ने अम्लीय पदार्थ विषपान किया है तो उसे क्षारीय चीज़ दी जाती है खाने के लिए। ये भी उल्टा होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, अम्लीय विष पीने वाले रोगी को देना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, खड़िया या मिट्टी आदि का घोल, या फिर उपर्युक्त सभी। तो अम्लीय विष पान अगर किसी ने किया है तो वहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, उसको चूने का पानी दिया जाता है, खड़िया या मिट्टी आदि का घोल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन है यहाँ पर 22, आस्फोटक विष के प्रभाव को दूर करने के लिए रोगी को वमन कराना चाहिए, अरंडी का तेल पिलाना चाहिए, कृत्रिम श्वास देनी चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी। आस्फोटक विष के प्रभाव को दूर करने के लिए तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वमन भी कराना चाहिए, उल्टी करानी चाहिए, अरंडी का तेल पीने को देना चाहिए और कृत्रिम श्वास भी देना चाहिए। ठीक है, जो जलन पैदा करने वाले होते हैं विष उनमें। क्वेश्चन है 23, विष के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें अवकारक पदार्थ कहते हैं, प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं, क्षारीय एजेंट कहते हैं, अम्लीय एजेंट कहते हैं। तो विष के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं उन्हें। जो विष होते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई विष लिया है और उसके प्रभाव को जो चीज़ कम कर सकती है तो उसे हम कहेंगे प्रतिकारक पदार्थ। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस विष को खत्म करने का काम करेगी, तो उसको हम प्रतिकारक पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 24, भोजन नाल को हानि पहुँचाने वाले विष का प्रकार है, संख्या, गंधक, ए और बी दोनों या फिर केवल बी। तो भोजन नाल को जो हानि पहुंचाने वाले विष होते हैं वो आपके संख्या भी होता है और गंधक भी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 25, टैनिक एसिड जो है उसका प्रतिकारक बताना है। टैनिक एसिड का संख्या, गंधक, अफीम या फिर नींद की गोलियाँ। तो यहाँ पर आंसर तो आपका संख्या होगा, और जो संख्या है ये है क्या, ये भोजन नाल को हानि पहुँचाने वाला जो है वो है भोजन नाल को। ठीक है, भोजन नाल होता है, भोजन नाल मतलब आहार नाल को हानि पहुंचाने वाला विष होता है। भोजन नाल को हानि पहुंचाने वाला विष, हानि, ठीक है, पहुंचाने वाला जो है विष है ये। इसके अलावा भी हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो संख्या, गंधक, ये सभी क्या है, ये आपके भोजन नाल को हानि पहुंचाते हैं और एक तरीके के कह सकते हैं ये क्या है, अम्लीय विष हैं। ठीक है, अम्लीय विष हैं, जैसे कि आप जो टैनिक एसिड होता है अगर आप देते हो उनके लिए, तो संख्या पीने पर, किसी ने संख्या खाया है या पिया है तो उसे टैनिक एसिड आप दे सकते हो। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं गंधक की, जो गंधक दिया है बी ऑप्शन पर, गंधक भी अम्लीय विष है, ध्यान रखिएगा। ये भी भोजन नाल जो आहार नाल होता है इसको प्रभावित करता है। और यहाँ पर प्रतिकारक क्या होगा, कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया। मतलब अगर किसी ने गंधक लिया है, गंधक खाया है, तो आपको कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया दे सकते हो उसे। ठीक है, मैग्नीशिया, ओके, मैग्नीशिया, ओके। टैनिक एसिड कब देना है, जब संख्या किसी ने लिया है और गंधक किसी ने लिया है तो आप कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया प्रयोग करोगे। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने अफीम का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है तो अफीम खाने वाले को भी क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक मिलाकर देते हैं, गर्म पानी में नमक मिलाकर देते हैं। ठीक है, गर्म पानी में नमक मिलाकर अफीम वाले को भी देते हैं, जिससे उसे उल्टी हो, उसका प्रभाव कम हो जाए। और जिसने ड्रिंक कर रखी है, ठीक है, शराब वगैरह पी रखी है, उसको भी दिया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा नींद की गोलियाँ भी दी हैं। जो नींद की गोली होती है ना, इसका भी इलाज अफीम की तरह ही किया जाता है। नमक का पानी आप दे दो या तो पिला दो, और व्यक्ति नींद में होता है तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें करके जो है फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर नींद की गोली अगर किसी ने ली है तो क्या किया जाता है, पेट को बिल्कुल साफ़ किया जाता है। जब तक पेट साफ़ नहीं होता है, पेट को बिल्कुल साफ़ करने का काम किया जाता है, साफ़ करने का काम किया जाता है। यहाँ पर नींद की गोली ले, अगर पूछा जाए किस समस्या, वैसे तो सभी में करना पड़ता है जिससे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें उल्टी नहीं करा सकते हैं, जैसे छार किसी ने लिया है तो उल्टी नहीं करा सकते, तो उस समय पेट साफ करना थोड़ा एक डिफ़िकल्ट काम होता है। लेकिन अगर किसी ने नींद की गोली खाई है तो उसका पेट साफ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन 26, जलन पैदा करने वाले विष का प्रकार है क्षारीय विष, अम्लीय विष, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जलन पैदा करने वाला जो विष है वो बताना है। तो यहाँ पर क्षारीय विष और अम्लीय विष दोनों ही जलन जो है पैदा करने वाले विष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, जलन जो पैदा करने वाला विष मान लो क्षारीय विष है। ठीक है, क्षारीय विष है, तो ऐसे में किसी ने अगर क्षारीय विष लिया है तो यहाँ पर नींबू का रस और सिरका, ठीक है, नींबू का रस और सिरका। मेरी छोटी बेटी है, वैसे अपनी दीदी के साथ खेलती रहेगी, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो कम से कम 10 बार आती है। मैंने कम से कम कई बार वीडियो को स्टॉप किया है इस समय, तब मैं बार कभी कुछ बताने आती है, कभी अपनी दीदी की गलतियाँ बताने आती है, कभी बच्चे आदत है कि आपसे ही मुझे ये चीज़ चाहिए, तो स्टॉप करके मुझे उठना भी पड़ता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर नींबू का रस जो होता है, क्षारीय किसी ने विष लिया है तब देना होता है, और साथ ही साथ नींबू के रस के साथ साथ सिरका भी दे सकते हो। मतलब नींबू का रस और सिरका दोनों ही एसिटिक अम्ल जो है, और ये दोनों ही जो है साइट्रिक अम्ल दिए जाते हैं। ठीक है, और किसी ने अम्लीय विष लिया है, ठीक है, तो अम्लीय विष लिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अम्लीय विष में क्या चीज़ आती है आपके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है किसी ने लिया है, सल्फ्यूरिक लिया है, या फिर नाइट्रिक अम्ल लिया है किसी ने, तो उस समय जैसे अगर किसी ने हाइड्रोक्लोरिक लिया, मैंने प्रश्न डाला है शायद,
ओके, हाँ प्रश्न डाला, चलो यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है 27, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किसका मतलब इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ये अम्लीय पदार्थ हैं, ठीक है, अम्लीय विष है। ओके, ये याद रखना है सबसे पहले, अम्लीय विष में किसका प्रयोग करोगे प्रतिकारक के रूप में। तो अगर किसी ने हाइड्रोक्लोरिक लिया है तो जैतून का तेल पानी में डालकर दोगे, या पानी में चूना या खड़िया मिलाकर दोगे, या रोगी को खूब ज़्यादा दूध पिलाओगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी सही होगा। कैसे होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक वाले को जैतून का तेल पानी में डालकर देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल पीने वाले को पानी में चूना या खड़िया मिलाकर देना है, और नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए रोगी को खूब ज़्यादा जो है दूध पिलाना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए क्या, जैतून का तेल, सल्फ्यूरिक के लिए पानी में चूना, और नाइट्रिक के लिए नाइट्रिक अम्ल वाले को दूध पिलाना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले पदार्थ कौन से हैं। भांग या गांजा है, मंदिरा व तंबाकू है, धतूरा है, या उपयुक्त सभी। तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले आपको बताने हैं, तो भांग है, गांजा है, मंदिरा है, तंबाकू है, और इसके साथ साथ धतूरा है, क्लोरोफार्म है, ये सभी क्या हैं आपके, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, अगर किसी ने भांग व गांजा लिया है तो आपको उपचार में भी तो कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी उसके। तो यहाँ पर खट्टे अचार नींबू, ठीक है, खट्टे अचार नींबू, ठीक है, नींबू। यहाँ पर अगर वीडियो को आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाकर 2 बार देख लोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं। ठीक है, और बकाया इसके बाद जब ये दे दोगे उसके बाद व्यक्ति को उल्टी वगैरह कराई जाएगी, वमन वगैरह। अगर बेहोश ना हो तब गर्म दूध पीने को देना, अगर बेहोश है तो आप ये चीज़ें चटाओगे उन्हें, क्योंकि तब जीभ में आप यही लगा सकते हो। ठीक है, किसी ने मदिरा मतलब जो शराब बोलते हैं ड्रिंक, उसका सेवन किया हुआ है, मदिरा का सेवन, तो यहाँ पर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो यहाँ पर भी पेट साफ कराने के लिए यहाँ पर गर्म पानी में नींबू नमक मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, गर्म पानी में नींबू नमक, ठीक है, नींबू और नमक। ओके, नींबू और नमक का प्रयोग किया जाता है। और तंबाकू में क्या होगा, तंबाकू के जो क्या होता है, इसमें होता क्या, निकोटीन होता है, निकोटीन विष पाया जाता है। तो यहाँ पर भी गर्म चाय या कॉफ़ी पिलाई जाती है। तंबाकू में गर्म चाय या कॉफ़ी पूछा जाता है, गर्म चाय और कॉफ़ी आप याद करो, ये भी पूछा गया है। और गर्म पानी में नींबू नमक मिलाकर देना, ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, PYQ आप चेक करिए, आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तंबाकू किसी ने तंबाकू का सेवन किया है तो क्या करेंगे, चाय और कॉफ़ी पिलाएंगे तंबाकू वाले को। ओके, अच्छा, जो क्लोरोफार्म होता है वो भी इन चीज़ों के जो प्रभाव होते हैं उनको कम करने का काम करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो धतूरा किसी ने खाया है तो क्या करोगे, धतूरा खाया तो गर्म दूध, ठीक है, गर्म दूध और ब्रांडी दोगे इसके लिए, ब्रांडी। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 29, हैजा होने पर दिया जाता है अमृत धारा, प्याज का रस, अनानास का अर्क, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत धारा, प्याज का रस, अनानास का अर्क हो गया, और साथ ही साथ इमली का, नींबू का पानी भी जो है देते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, हैजा होने पर। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है 30, लू लगने पर को क्या कहा जाता है, हीट स्ट्रोक, हीट कोमा, बेहोशी या सदमा। तो यहाँ पर हीट स्ट्रोक कहा जाता है लू लगने पर। ठीक है, लू लगने पे क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन तो आपके 30 थे, ज़्यादा नहीं थे, पर ये प्रश्न जो थे आपके ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब पूछे जाते हैं और समय समय पर आपको ये देखने को मिले भी होंगे। तो आगे हम बात करते हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछा गया था पपीते का बीज। ठीक है, कब दिया जाते हैं पपीते के बीज, तो जब पेट में कृमि होते हैं, ठीक है, तब क्या देते हैं, पपीते के बीज देते हैं। पेट में कृमि होने पर पपीते के बीज दिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ओके, यहीं पर अगर हम बात करते हैं बेल का, पूछा जाता है बेल का प्रयोग क्या है, बेल का प्रयोग। तो बेल का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति को अतिसार होता है तब भी, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, अतिसार किसी को का पेट खराब है तब भी आप दे सकते हो, और पेट में मतलब आपका अतिसार मतलब दस्त होना तब भी आप इसको दे सकते हो। किसी को कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है तो भी आप इसको दे सकते हो। मतलब कितना एक अजीब मतलब बैलेंसिंग का काम कर रहा है। अगर पेट खराब है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो भी आप बेल का शरबत दे सकते हो, और किसी को कॉन्स्टिपेशन मतलब मोशन आ ही नहीं रहा, टाइट है, तो भी आप इसको दे सकते हो। तो मतलब एक अलग तरीके का ही ये गुण जो है रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी। आगे अगर हम थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं, नाड़ी को चेतनाहीन करने वाले विष कौन से, नाड़ी को चेतनाहीन करने वाले विष, नाड़ी चेतनाहीन हो जाएगी।
कौन से विष से हो जाती है चेतनाहीन? तो शराब और धतूरे से हो जाती है। व्यक्ति मतलब बड़बड़ाता रहेगा, चलते समय से लगेगा अब गिरा अब गिरा अब गिरा, तो इस तरीके का हो जाता है। जो अफीम वगैरह, अब आपके मन में आ रहा होगा अफीम भी तो चेतनाहीन हो सकता है, उसमें भी उसमें नींद आती है, बेहोश पड़ा रहता है, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं। शराब पीकर क्या होता है, व्यक्ति चलता फिरता है, बस लड़खड़ाते हुए चलता है। हाँ, बहुत ही हद कर दिए पीकर तो मतलब कंट्रोल ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल ही। लेकिन हाँ, नॉर्मल अगर पीता है थोड़ी बहुत तो चलता रहेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, इस तरीके की हरकतें जो है रहती हैं। तो ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। जो लहसुन होता है, लहसुन कब्ज और दाद के लिए, लहसुन पूछा जाए, लहसुन कब्ज और दाद के लिए, कब्ज और किसके लिए, दाद के लिए जो है उपयोगी रहता है लहसुन। ओके। और चोट अगर किसी को आ गई, मोच आ गई है, तो किससे धुलाई मतलब धुलाई करोगे? मोच और चोट की बात हो रही है, खुला जख्म नहीं है, तो चूने के पानी की धुलाई करोगे, चूने के पानी की। ओके, चूने की पानी की धुलाई जो है यहाँ पर करने से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास एंड होती है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा मित्रों को, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक अवश्य करिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।